बोलो राधे श्याम श्याम बोलो, देता है मन को विश्राम बोलो। राधे श्याम श्याम बोलो, देता है मन को विश्राम बोलो। राधे श्याम श्याम बोलो। जय श्री कृष्णा भक्तों, आज के इस लाइव गीता प्रवचन में आप सबका स्वागत है। कल हमने जिस विषय पर चर्चा की थी वह शरीर और शरीरी के विषय में था। शरीर जो हमारी देह है और शरीरी जो इस शरीर में रहने वाली आत्मा है। जब अर्जुन शोकाकुल होकर, विषादग्रस्त होकर, मोहग्रस्त होकर अपने रथ पर ही बैठ जाते हैं, अपने गांडीव को रथ पर ही रख देते हैं। हताश निराश हुए अर्जुन जब भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं और उनसे कहते हैं कि भगवान जिस तरह निश्चित रूप से मेरा कल्याण हो सके वो मुझे बताइए। जब अपने तर्क रखकर और उनके समर्थन में भगवान से एक शब्द भी न पाकर अर्जुन चुप हो जाते हैं, तो भगवान हंसते हुए गीता का प्रवचन प्रारंभ करते हैं। और जो पहली शिक्षा भगवान अर्जुन को देते हैं वह शोक न करने की शिक्षा है। जो पहला उपदेश गीता में भगवान ने दिया है, दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक, वो यही समझाता है कि हमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आप सब बताएं, हम सब कहाँ रहते हैं? पृथ्वी में, भारत में, अपने अपने शहर में, अपने अपने गांव में। लेकिन हम सब जो रहते हैं वो मृत्यु लोक में रहते हैं। मृत्यु लोक में दो ही सत्य हैं और उन दोनों का एक साथ सामना होता है जब हम किसी मृत व्यक्ति की अर्थी लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। तो एक तो वो मृत व्यक्ति की मृत्यु आनी है, सबकी आएगी, मृत्यु का समय निश्चित है, एक न एक दिन सबकी आनी। एक तो ये सत्य है। और दूसरा, हम सब बोलते हुए चलते हैं राम नाम सत्य है, यानी ईश्वर भी सत्य है। और उस ईश्वर का जो अंश हम सब के शरीर में है, जिसे आत्मा कहते हैं, शरीरी कहते हैं, जीव कहते हैं, वो भी अजर अमर अविनाशी है। तो ये जो आत्मा है और जो परमात्मा है, ये दोनों के दोनों भगवान ने बताए कि ये दोनों सत्य हैं और सत्य का कभी अभाव नहीं होता है, वो सदा स्थायी रूप से रहता है। इसके अलावा जो भी हम संसार में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी हमारी इंद्रियों के विषय हैं, जो भी भोग ऐश्वर्य की हम आकांक्षा रखते हैं, ये सारी की सारी चीजें मृत्युलोक की नाशवान चीजें हैं। इन सब का नष्ट होना निश्चित है और ये लगातार क्षीण हो रही हैं, या यूं कहें कि ये नाश की ओर, नष्ट होने की ओर अग्रसर हो रही हैं। ये कभी भी स्थायी नहीं होती हैं। यही बात भगवान ने अलग अलग तरीके से अर्जुन को बताई कि जैसे सुख आने के बाद दुख आ जाता है, दुख के बाद सुख आ जाता है, न सुख स्थायी रहता है न दुख स्थायी रहता है। जैसे सर्दी के बाद गर्मी आ जाती है, न सर्दी स्थायी रहती है और न गर्मी स्थायी रहती है। इसी तरह हमारे शरीर में बाल्यावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था, हम सब छोटे छोटे बालक थे, फिर हम जवान हो गए और आने वाले समय में हम सब बूढ़े हो जाएंगे। ये अवस्था परिवर्तन भी सदा चलता रहता है, सतत प्रक्रिया है, ये भी स्थायी नहीं है। ना बाल्यपन स्थायी था, न जवानी स्थायी है और ना ही बुढ़ापा स्थायी होगा। और भगवान ने फिर अर्जुन को बताया कि पंडित कौन होता है। ऐसे तो बहुत सारे लोग कहेंगे हम बहुत बड़े पंडित हैं, लेकिन भगवान ने जो पंडित होने की कसौटी कसी
उसने भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया कि जो शोक करने योग्य नहीं है उसके विषय में शोक न करने वाला, किसी मरने वाले के लिए शोक न करने वाला और किसी जीवित व्यक्ति के लिए भी दुखी न होने वाला, शोक न करने वाला ही वास्तविक रूप से पंडित है। जिसमें ये लक्षण पाए जाते हैं वही पंडित कहलाने के योग्य है। इसी तरह भगवान ने धीर व्यक्ति की, जिसमें धीरता का गुण हो, जो धैर्यवान हो, उसकी भी कसौटी कसी। कौन सा व्यक्ति है जो धैर्यवान कहलाने के योग्य होगा? तो भगवान ने बताया कि जो मोह में ना पड़े, जो परिवर्तन आते हैं उनको समभाव से सह ले, सुख में अत्यधिक प्रफुल्लित होकर नाचने न लग जाए और दुख आने पर हाय बप्पा हाय अम्मा कहकर रोने बिलखने न लगे। ऐसे समभाव में स्थित व्यक्ति को धीर पुरुष कहते हैं, धैर्यवान पुरुष कहते हैं। और भगवान ने यह भी बताया कि ऐसे समता रूपी योग में स्थित व्यक्ति को, ऐसे धैर्यवान व्यक्ति को ही वास्तव में अमरता का फल प्राप्त होता है, उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, वही जीवन मुक्त हो जाता है। ये सब बातें भगवान ने कल अर्जुन को बताई थी। आज हम आगे की गीता का प्रवचन प्रारंभ करते हैं। कल मैंने दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक तक का प्रवचन किया था। आज 18वें श्लोक को एक बार फिर से पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। भगवान ने कहा कि इस शरीर में जो रहने वाला शरीरी है उसमें 3 गुण हैं। कौन कौन से 3 गुण हैं? जो आत्मा के हैं, शरीर के नहीं हैं, शरीरी के हैं पर शरीर के नहीं हैं। भगवान ने बताए अनाशिनो, ये अविनाशी है। शरीर तो नाशवान है, प्रतिदिन क्षीण हो रहा है और एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें जो रहने वाला शरीरी है, आत्मा है, ये अविनाशी है, अनाशी है। दूसरा लक्षण भगवान ने आत्मा का बताया अप्रमेयस्य। प्रमा का मतलब हम प्रमाण शब्द सुनते रहते हैं ना, तो जो प्रमाण का विषय नहीं है, जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसकी माप नहीं की जा सकती है, वो आत्मा का एक लक्षण है कि इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, स्वतः प्रमाणित है। इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है, ना इसको लीटर में नाप सकते हैं, ना मीटर में माप सकते हैं। कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा सुनाई देता है, कैसा बोलता है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, और इसीलिए इसको अप्रमेय कहते हैं। और तीसरा भगवान ने जो आत्मा का लक्षण बताया, नित्यस्योक्ताः शरीरिणः, नित्य है। आत्मा पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। कल भगवान ने बड़ा बढ़िया सुंदर वर्णन किया था कि ना तो ऐसा कभी हुआ है कि मैं ना रहा हूं, ना कभी ऐसा हुआ कि तुम ना रहे हो अर्जुन, और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि ये जो राजा लोग हैं जो आज दोनों सेनाओं में युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आकर खड़े हुए हैं, ये ना रहे हों। हम सब थे, हम सब हैं और हम सब रहेंगे, बस ये शरीर बदलते रहते हैं। तो ये जो 3 लक्षणों वाली आत्मा है, अविनाशी है, अप्रमेय है, नित्य है, ये जिसमें रहती है वो देह इन गुणों से युक्त नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो नाशवान है। अंतवंत इमे देहा, भगवान कहते हैं कि ये जो देह है ये अंतवंत है, इसका अंत होना ही है।
कोई नहीं मिटा सका। भगवान भी जब मृत्युलोक में आए तो उनकी भी मृत्यु हुई, जबकि भगवान तो अजर अमर अविनाशी हैं। लेकिन जब इस धरा पर वो भी आए तो उनकी भी मृत्यु हुई, क्योंकि उनकी मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु हमेशा शरीर की होती है, आत्मा ज्यों की त्यों रहती है। अब आगे की गीता शुरू करते हैं। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आर्य नहीं हैं। पूरी की पूरी आर्य संस्कृति आत्मा को जानने पर निर्भर करती थी। आत्मा को जानना ही आर्य होने की निशानी थी। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा था कि ये जो तुम कर रहे हो, शोक कर रहे हो कि मेरे अपने मारे जाएंगे, ये आर्यों को शोभा नहीं देता है, ये अनार्यवत आचरण है। इसीलिए भगवान कह रहे थे, क्योंकि आर्य होने का मतलब ही इतना था कि आपको पता है कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आप भगवान के अंश हो, पदार्थ नहीं हो, क्रिया नहीं हो, वस्तु नहीं हो। तो आर्यों की सभ्यता में छोटे से बच्चे को भी ये पता था। मृणालना अपने 5 वर्ष के बच्चे को बता रही थी कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अब ये हमारे यहां से धीरे धीरे संस्कृति गायब हो रही है। हम सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सोशल साइंस सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब जिसके विषय में चर्चा करती हैं वो पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, क्रियाएं हैं। और जो हमारी संस्कृति रही है वो आत्मा को जानने की रही है, सत्य और असत्य का भेद बताने वाली रही है। उससे हम अपने बच्चों को दूर करते जा रहे हैं। और यही कारण है कि बच्चे अर्जुन जैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, शोकग्रस्त हो जाते हैं, विषादग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में हम सब के लिए आवश्यक हो जाता है कि हम बच्चों को भी गीता जरूर पढ़वाएं। उनसे उन्हें अपने शरीर, अपने आत्मा के विषय में जानने का सौभाग्य प्राप्त होगा और ये उनके आने वाले जीवन में बड़ा उपयोगी साबित होगा। और ये कदापि न समझे कि गीता पढ़ के कोई सन्यासी बन जाएगा। मैंने पहले भी बताया कि अर्जुन को भगवान ने स्वयं गीता सुनाई थी। इसके बावजूद भिक्षा के अन्न से अपना जीवन यापन करने के लिए तैयार अर्जुन वापस अपने गृहस्थ धर्म का पूरी तरह से पालन करते हैं, राज्य में अपना सहयोग करते हैं और कभी अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाते हैं। तो गीता हमारी आत्म उन्नति के लिए है, ना कि हमें संन्यास लेने के लिए। और गृहस्थों के लिए ही गीता सुनाई थी भगवान ने। इसलिए हम सबको स्वयं भी गीता पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ सकते सुननी चाहिए, और अपने बच्चों को भी गीता सुनानी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गीता के विषय में नहीं जानते, और वे ये भी नहीं जानते कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा शरीर से अलग है। तो ऐसे ही लोगों के विषय में भगवान बता रहे हैं कि य एनम वेत्ति हंतारम, जो ये मानते हैं कि ये अविनाशी शरीरी को मारा जा सकता है, मारने वाला है। हंतारम, जो मानते हैं कि आत्मा मारने वाला है। और यस चैनम मन्यते हतम, और जो ये जानते हैं या ये जो मानते हैं कि आत्मा को मारा जा सकता है। आत्मा मार सकता है और आत्मा मर सकता है। उभव तौ न विजानीतो, वे दोनों नहीं जानते हैं, अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं कि आत्मा मार सकती है, आत्मा मर सकती है। क्योंकि वास्तविकता तो ये है, और देखिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, ये मेरी कोई कोरी कल्पना नहीं है। भगवान कह रहे हैं ना अयम हंति ना हन्यते, ना ये मरता है और ना ये मारता है। अर्जुन क्यों शोक में आ गए थे, क्यों विषादग्रस्त हो गए थे?
इतनी सी बात थी ना कि उनको लग रहा था कि मैं अपने परिवारजनों को, अपने सगे संबंधियों को मार दूंगा, या मेरे अपने, मेरे प्रिय, मेरे सुहृद इस युद्ध में मेरे हाथों मार दिए जाएंगे, मर जाएंगे। ये दोनों बातें, उसके जो तर्क थे, ये दोनों गलत थे। और इसीलिए भगवान प्रारंभ में ही उसके इन तर्कों को बड़ी ही धारदार तलवार से काट रहे हैं, सीधे सीधे उसे समझा रहे हैं, ना अयम हंति ना हन्यते। तो शोक का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। किस लिए विषादग्रस्त हो रहे हो, किस लिए मोह में पड़ रहे हो? कोई आज तक आत्मा को नहीं मार पाया तो तुम क्या मारोगे? और कोई आत्मा किसी के, और आत्मा ने आज तक किसी को मारा ही नहीं तो तुम कैसे मार दोगे? कोई आत्मा आज तक मरी नहीं तो तुम्हारी कैसे मर जाएगी, या तुम्हारे हाथ से किसी दूसरे की कैसे मर जाएगी? ये तुम्हारे तर्क जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कुतर्क हैं। यही बात भगवान अर्जुन से इस श्लोक के माध्यम में कह रहे हैं। हम सबको भी इस श्लोक से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि व्यर्थ में जो नाशवान चीजें हैं उनको पकड़कर कि अरे मेरा घर, मेरी कार, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी खेती, मेरा व्यवसाय नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये हमेशा से नाशवान रहे हैं। बड़े बड़े राजाओं के वंशज, आज कोई जानता है उनको? बड़े बड़े राज्य थे। आप किला देखने तो जाते ही होगे, राजस्थान जाते होगे, गुजरात जाते होगे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, सब जगह किले बने हुए हैं। साउथ इंडिया में जाएंगे, वहां पे भी किले बने हुए हैं। तो राजा ने बनवाए थे, यही सोच के बनवाए होंगे ना कि मेरी आने वाली पीढ़ियां भी इसमें राज्य करेंगी। किसके बेटे और किसके पुत्र पौत्र आज राज्य कर पा रहे हैं? कोई नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे घर आपने देखे होंगे अब खंडहर बन गए, कोई रहने वाला नहीं है। बनाए तो यही सोच के गए होंगे कि आने वाली पीढ़ियां इनमें रहेंगी। और स्पेशली गांव में अगर आप चले जाएं तो उसकी दुर्दशा देख के तो आपको बड़ी दयनीय स्थिति वहां देखने को मिलेगी। कोई जवान व्यक्ति गांव में नहीं रह रहा है, सब रोजगार की तलाश में शहर आ गए हैं। बूढ़े बूढ़े लोग गांव में रह रहे हैं। उनके खस्ता हाल मकान जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब नष्ट होना है एक दिन। जहां आप देखेंगे वहां आपको दिखाई देगा क्षीण हो रही हैं चीजें, और धीरे धीरे क्षीण होते होते वो नष्ट हो जाएंगी। तो जब नष्ट होने वाले लोक में हम रह रहे हैं, मृत्यु लोक इसका नाम है, तो व्यर्थ में चिंता क्यों करनी कि ये नष्ट हो जाएगा, ये बिगड़ जाएगा। आराम से जिंदगी जीजिए, मस्त होके रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके हम साक्षी हैं, हमारे सामने ये हो रहे हैं। भगवान का ये बड़ा हमारे ऊपर उपकार है, सौभाग्य है हम सबका। इस प्रकार से अगर आप जीवन को जिएंगे तो कभी भी आप विषादग्रस्त नहीं होंगे, शोकग्रस्त नहीं होंगे। अब भगवान उन लोगों को तो बता चुके जो आत्मा के विषय में नहीं जानते हैं, और ये भी समझा दिया कि आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा कभी मारता नहीं। अब ये शरीर मरता क्यों नहीं है? ये शरीर ही, आत्मा मरता क्यों नहीं है? इसका उत्तर देते हुए भगवान आगे कह रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कहते हैं कि आत्मा इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो जन्म ही नहीं लेता। जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी, जो जन्मा ही नहीं वो कहाँ मरेगा, अजन्मा है। भगवान कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित, कभी नहीं, आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। न जायते, कभी जन्म ही नहीं लिया आत्मा ने। म्रियते वा कदाचित, और कभी मरा नहीं। बस एक शरीर से दूसरे शरीर घूमता रहता है जब तक कि भगवत चरणों में उसकी प्रीति ना हो जाए। और जब
भगवान के प्रेम में वो मग्न हो जाता है तो वो भगवान के साथ सदा सदा के लिए आनंद पूर्वक वृंदावन गोलोक धाम में रहता है। लेकिन न कभी नष्ट हुआ है न कभी जन्मा है। नायम भूत्वा भविता व न भूयः, न तो कभी ये हुआ, न भविता न होगा, न भूयः और है भी नहीं। ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला भी नहीं है कि एक बार हुआ फिर एक बार दोबारा होगा, ऐसा नहीं है। न भूया, तो जन्मा नहीं, मरा नहीं, हुआ नहीं, ना कभी होगा और ना दोबारा होगा। पुनर्जन्म भी नहीं, आत्मा के लिए पुनर्जन्म नहीं, शरीर के लिए। अजो, तो जो हमने कहा जन्म नहीं लेता, तो इसलिए फिर भगवान उसको एक बार फिर से कह रहे हैं कि ये अजो, अजन्मा है। नित्यम, नित्य है, किसी काल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये ना रहा हो, और इसलिए नित्य है। नित्य निरंतर रहने वाला है, शाश्वत है, सनातन है। शाश्वतो अयम, सदा से रहने वाला है, शाश्वत है। पुराणो, बड़ा प्राचीन है, वयोवृद्ध है। छोटे से बच्चे में भी जो आत्मा है वो भी कई जन्मों के बाद से चली आ रही है, तो वो कोई छोटी सी आत्मा नहीं है। आत्मा पुराण है, ज्येष्ठ है, प्राचीन है और अनादि है। जैसे हमारे पुराण हैं, पुराण इसीलिए उनको नाम दिया गया, जो अनादि काल से चले आ रही हैं, उन्हीं को पुराण कहते हैं। और भगवान जैसे पिछले श्लोक में कह रहे थे, ना अयम हंति ना हन्यते, ना ये मरती है न मार सकती है किसी को। इस वाले श्लोक में भी भगवान कहते ना हन्यते, इसका हनन नहीं किया जा सकता, कोई इसको समाप्त नहीं कर सकता, कोई इसका अंत नहीं कर सकता। न हन्यते, हन्य माने शरीरे, शरीर का नाश किया जा सकता है, कोई किसी के शरीर को नष्ट कर सकता है, लेकिन उसकी आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तो धीरे धीरे भगवान हमारे सामने आत्मा के सभी लक्षण एक एक करके प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले भगवान ने बताया कि ये नित्य है, अप्रमेय है। अब भगवान बता रहे हैं कि ये कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं है, कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, होकर भी नहीं होगी। ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और अनादि है, पुराण है। ये कभी भी नष्ट नहीं होती। शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा ज्यों की त्यों बनी रहेगी, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाएगी। आगे भगवान अर्जुन को समझाते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। भगवान जो आत्मा और शरीर का अंतर बता रहे हैं अर्जुन को, इसका उद्देश्य बस केवल इतना ही था कि अर्जुन की समझ में आ जाए बात कि वो जिनके मरने के लिए शोक कर रहा है उनको तो मरना ही है, वास्तव में वो शरीरों के लिए शोक कर रहा है। आत्मा तो कभी मरेगी नहीं, वो मार नहीं सकता आत्मा को, तो इसलिए वास्तव में उसको शोक करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए उसके शोक को दूर करने के लिए भगवान आत्मा के लक्षणों पर, उसके गुणों पर इतना जोर दे रहे हैं कि उसको समझ में आ जाए कि भाई आत्मा मरती नहीं, मैं तो फालतू का शोक कर रहा हूं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तुम ये जानो कि आत्मा अविनाशी है, वेद अविनाशीनम। ये जान जाओ कि आत्मा अविनाशी है, कभी नहीं नष्ट होगी, इसका नाश नहीं होगा, ये नाशवान है ही नहीं, सत्य है, शाश्वत है, सनातन है और नित्य है। या एनम अजम अव्ययम, और जो व्यक्ति जान लेगा कि ये अविनाशी है, नित्य है, अजन्मा है और अव्ययम है, अव्यय।
व्यय मतलब जो चला जाता है, खत्म हो जाता है। अव्यय मतलब जो कभी नहीं खत्म होता। तो अजन्मा है, अविनाशी है, कभी क्षीण होने वाली नहीं है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होता है। जब आप इस तरह से आत्मा को जान जाएंगे, कथम स पुरुषा पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, फिर वो आदमी कम घातीयति, वो किसको मारेगा? जब वो जान जाएगा कि आत्मा अविनाशी है, तो उसके दिमाग में ये बात आएगी नहीं कि मैं किसी को मार सकता हूं, मैं किसी को मारने जा रहा हूं, मेरे हाथों किसी की मृत्यु होने वाली है। कम घातीयति हंति कम, किसको मारे और किसको मरवाए। फिर उस आदमी के द्वारा ना कोई मारा जाएगा, किसी के मारने का वो कारण बनेगा, और ना वो किसी के हाथों किसी को मरवा पाएगा, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है, अव्यय, क्षीण भी नहीं होती। तो जब उसको ये ज्ञान हो गया कि आत्मा तो मारी नहीं जा सकती, तो वो दुख भी नहीं करेगा किसी के मरने का या किसी के मारने का। अब यहां पर थोड़े सतर्क होने की आवश्यकता है। भगवान इस चीज का बढ़ावा नहीं दे रहे हैं कि आप हत्या करना शुरू कर दें, कि भाई कोई मरता वरता नहीं है, चलो आज जिसको पाए उसको मार दें। हमारा धर्म स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी जीव को भगवान के द्वारा उस योनि में आकर अवसर प्रदान किया गया है कि वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। किसी भी योनि में, किसी भी शरीर में आने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो हमारी इच्छाएं मृत्यु के अंतिम समय में हमारे मन में आई हैं, वे हम इस जन्म में पूरी कर सके। ऐसे में हमें बिल्कुल भी हमें बिल्कुल भी भगवान के द्वारा आज्ञा नहीं दी गई है। हम इसके लिए लायक नहीं है, समर्थ नहीं है, और भगवान ने हमें ऐसी शक्ति नहीं दी है, ऐसी पावर नहीं दी है कि हम किसी की इच्छाओं की पूर्ति में बाधा बने, उसके शरीर को नष्ट कर सके, उसको मार दें। क्योंकि अगर हमने उसको समय से पहले मार दिया तो उसको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक बार फिर आना पड़ेगा। उसके जीवन का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाया। और मनुष्य जन्म एकमात्र ऐसा जन्म है जिसमें हम अपने पुराने कर्मों का जो हिसाब किताब है उसके उलट भी, उनमें बदलाव भी कर सकते हैं। अगर हम सत्संग करते हैं, अगर हम सत्संग सुनते हैं, भगवान की पूजा आराधना अर्चना करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारे पाप कर्म हैं वे सब भगवान की कृपा से इसी जन्म में नष्ट हो जाएंगे और हम सब भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में भगवान के साथ सदा सदा के लिए आनंद पाने का अवसर प्राप्त करेंगे। लेकिन इसके अलावा किसी योनि में, किसी शरीर में भगवान ने ये शक्ति नहीं दी है। सब भोगने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ही अलग अलग योनियों में आते हैं। हमें मारने का अधिकार नहीं। तो इस श्लोक का अर्थ आप ये ना निकालना कि भगवान खुलेआम मार काट मचाने की हमें स्वतंत्रता दे रहे हैं, हमें अधिकार दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। भगवान अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं कि अगर कर्तव्य पूर्ति में, अगर आप क्षत्रिय हैं, अपनी राज्य की रक्षा का आपको जिम्मेदारी दी गई है, अगर आप सैनिक हैं, आप पुलिस में हैं और आपको अपने राज्य की ओर से ये पावर दी गई है, ये अधिकार दिया गया है कि आप अपनी देश की सुरक्षा के लिए या अपने नागरिकों को बचाने के लिए किसी आतंकवादी को, किसी चोर लुटेरे को, किसी हत्या करने वाले को मृत्यु दंड दे सकते हैं, तो आपको दुख करने की आवश्यकता नहीं है, आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है, आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं कि मेरे हाथों बड़ा बुरा काम हो गया। क्योंकि ये आपको अधिकार दिया गया है, आपको पावर दी गई है, और बिना भगवान की इच्छा के आपको कोई पावर भी नहीं दे सकता है।
हम सब जानते हैं भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जिस भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, उसकी इच्छा के बिना हम किसी को मार ले जाएंगे? जाको राके साइया मार सके ना कोई, उनकी इच्छा के बिना कोई किसी को नहीं मार पाएगा। तो इस श्लोक का इतना ही अर्थ आप निकालिएगा कि अगर अपने कर्मों को करते समय आपके अधिकारों के पालन के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती, किसी जीव जंतु की हो जाए, तो आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं। भगवान का नाम लीजिए और आगे बढ़िए। हे भगवान, जैसी आपकी इच्छा थी मेरे हाथों वैसा हो गया। भगवान को प्रणाम करिए, उनसे क्षमा याचना करिए कि भगवान मर्जी तो आपकी थी, हाथ से मेरे हो गया, फिर भी प्रभु मुझे क्षमा करना, और अपने कार्य में लग जाइए। यह जीवन जीने का एक नया नजरिया आपके सामने प्रस्तुत करेगा। अब भगवान को अर्जुन को देखकर लग रहा है कि शायद मैं जो आत्मा की और शरीर के बारे में इसको समझा रहा हूं, अच्छी तरह समझ नहीं पा रहा है। हम सब जैसा ही तो था अर्जुन, श्रेष्ठ धनुर्धर था, जो काम करता था उसमें बहुत अच्छा था, धनुष चलाना जानता था, उसमें सबसे अच्छा धनुष चला लेता था। लेकिन आत्मा क्या है, शरीर क्या है, दोनों में अंतर क्या है, मरता शरीर है या आत्मा नहीं मरता है, इन सब के बारे में उसको क्या पता था? हम सब भी तो नहीं जानते इसको, हमारे जैसा ही था वो। तो भगवान ने जब उसको ये सब सुनाना शुरू किया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है, कभी क्षीण नहीं होता, कभी जन्म नहीं लेता, भगवान को लगा शायद इसके सर के ऊपर से जा रही बात। तो अब भगवान उसको उदाहरण देकर समझा रहे हैं। कैसे उदाहरण दे रहे हैं? भगवान कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये आत्मा उसी तरह से शरीर बदल लेता है जैसे हम सब अपने फटे पुराने कपड़ों को बदल लेते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने कपड़ों को हम सब छोड़ देते हैं कि भाई अब ये फट गया है, अब हमारे काम का नहीं बचा, चलो भाई अब इसको पोछा लगाने के काम में ले आते हैं, या इसको फेंक देते हैं, या चलो इसको किसी गरीब को दान दे देते हैं, अब हमारे काम का नहीं बचा। नवानि गृह्णाति नरोपराणि, और हम क्या करते हैं? पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेते हैं। नए नवेले कपड़े धारण करके सुंदर मुंदर बनकर और हम चल देते हैं सज धज कर। शौक करते हैं अपने पुराने कपड़ों के लिए? आप तो करते होंगे, नहीं करते? कोई नहीं करता है। इसी तरह से भगवान कहते हैं, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, इसी तरह से पुराने शरीरों को छोड़कर अन्यानि संयाति नवानि देहि, ये आत्मा, ये देही जो इस देह में रहती है, ये आत्मा नए शरीर को धारण कर लेती है, अन्य शरीर में चली जाती है। तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, हम सबके जीवन में भी हम इसी तरह से चीजों को छोड़ते रहते हैं, नई चीजों को लेते रहते हैं। अब तो आप मोबाइल को बहुत चलाते हैं, है ना? ज्यादातर समय सब लोग मोबाइल चलाते हैं। तो मोबाइल 2-3 साल के बाद जब खराब हो जाता है तो आप शोक मनाने लगते हैं कि अब मेरा मोबाइल खराब हो गया, हाय राम, या नया मोबाइल ले लेते हैं। आप कहते हैं हाँ 4G आ गया है, 5G आ गया है, हमारा 2G 3G अब नहीं चलेगा, अब हम नया मोबाइल ले लेते हैं। ऐसे ही तो शरीर में रहने वाला शरीरी आत्मा भी तो ऐसे ही कर रहा है। जब उसको लगता है कि ये आउटडेटेड शरीर हो गया है तो छोड़ के चल देता है नए शरीर की खोज में, नई इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जब उसको लगता है कि अब ये शरीर काबिल नहीं बचा तो चल देता है नई इच्छाएं लेकर किसी और शरीर की तलाश में, कि चलो नए शरीर में चल के बाकी की इच्छाएं पूरी करते हैं। ऐसे ही ये दुनिया चल रही है। और अब जो श्लोक आ रहा है, ये सब हमने अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में कभी ना कभी जरूर सुना होगा। बड़ा ही प्रसिद्ध है, फेमस है ये श्लोक।
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये सब आत्मा के विषय में भगवान अर्जुन को उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जैसे जो पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, ये सब छेदी जा सकती हैं, इनका छेदन किया जा सकता है, इनको नष्ट किया जा सकता है, लेकिन आत्मा के साथ ऐसा नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। तुम शोक कर रहे हो ना कि मैं शस्त्रों से, धनुष से, बाण से अपनों को मार दूंगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो आत्मा है उसको किसी भी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। कोई शस्त्र ऐसा बना ही नहीं जो आत्मा को काट सके, मार सके, नष्ट कर सके। नैनम दहति पावकः। और कोई ऐसी अग्नि नहीं बनी जो आत्मा को जला सके। कोई भी आग आत्मा को नहीं जला सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो। और पानी का क्या गुण है? उसमें कोई चीज डाल दीजिए आप, कपड़ा गीला हो जाता है, भीग जाता है, लेकिन आत्मा को पानी भी नहीं गला सकता है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो। आप मतलब, आपो मतलब जल। जल इसको गीला नहीं कर सकता, इसको नष्ट नहीं कर सकता, इसको डुबो नहीं सकता, इसको भिगो नहीं सकता। और भगवान कहते हैं न शोषयति मारुतः। और हवा इसको सुखा नहीं सकती, इसको उड़ा नहीं सकती, इसको बहा नहीं सकती। भगवान अर्जुन को अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं ताकि बात उसकी समझ में आ जाए कि आत्मा नष्ट नहीं की जा सकती है। उसको जलाया नहीं जा सकता, उसको गलाया नहीं जा सकता, उसको सुखाया नहीं जा सकता, और उसको काटा नहीं जा सकता। लेकिन अभी लग रहा है कि अर्जुन को बात समझ में नहीं आई है, क्योंकि उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। आप किसी से कुछ समझा रहे हैं, अगर उसके चेहरे के भाव बदल जाएं, तब आप समझ जाएंगे कि हाँ, मेरी बात का असर हो रहा है। अगर शोकाकुल व्यक्ति है, विषादग्रस्त व्यक्ति है, डिप्रेशन में व्यक्ति है, आप उससे चर्चा करें और उसके चेहरे पर हंसी आ जाए, तो आप मानेंगे कि आपकी बात उसको समझ में आ रही है। शायद अभी भगवान को ऐसे कोई लक्षण अर्जुन के ऊपर नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए भगवान एक बार फिर से प्रयास कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशोष्य एव चा नित्या सर्वगता स्थाणु अचलोयम सनातनः। भगवान कह रहे हैं, जैसे अभी पिछले श्लोक में कहा नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको शस्त्र काट नहीं सकता है। अब फिर से वही बात कह रहे हैं, अच्छेद्यो अयम, इसका छेदन नहीं किया जा सकता, इसको काटा नहीं जा सकता, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। अदाह्यो अयम, दोबारा अपनी बात को अलग शब्दों से बस कह रहे हैं। पहले कहा नैनम दहति पावका, इसको आग जला नहीं सकती। आप क्या कह रहे हैं? अदाह्योयम, ये अदाह्य है, इसका दाह नहीं किया जा सकता, इसको जलाया नहीं जा सकता। पिछले श्लोक में बताया न च एनम क्लेदयन्त्यापो, इसको जल भिगो नहीं सकता। और आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं अक्लेद्योयम, ये घुलनशील नहीं है, ये जल में डूब नहीं सकता, जल इसको गीला नहीं कर सकता। और पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था न शोषयति मारुतः, इसको हवा सुखा नहीं सकती। अब इसी बात को इस श्लोक में अलग तरीके से कह रहे हैं अशोष्य एव च, ये अशोष्य है, इसको सुखाया नहीं जा सकता, इसको बहाया नहीं जा सकता हवा के द्वारा, और इसको उड़ाया भी नहीं जा सकता हवा के द्वारा। अन्वय और व्यतिरेक दो रीतियां होती हैं किसी बात को समझाने की, और आज तक जिन्होंने भी भगवान का या आत्मा का अनुभव किया है वो इनमें से किसी एक रीति से ही किया है। अन्वय का मतलब होता है सकारात्मक तरीके से, और व्यतिरेक का मतलब होता है नकारात्मक तरीके से।
हम आंख नहीं है, हम कान नहीं है, हम जीवा नहीं है, हम हाथ नहीं है, हम पैर नहीं है, हम शरीर नहीं है। जब हम हर चीज को नकारते जाएंगे तो ये व्यतिरेक की पद्धति से उस आत्मा तक पहुंचने की एक पद्धति है, मार्ग है। सब जब नकारात्मक कह के हम सबको न एति न एति नेति नेति कहकर अलग कर देंगे तो जो बचेगा वो आत्मा है। और पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, आप सब जानते हैं कि पूर्ण भगवान है और आत्मा भी पूर्ण है। क्योंकि पूर्ण से अगर कुछ निकाल लिया जाए तो पूर्ण में कोई कमी नहीं आती, वो भी पूर्ण बना रहता है। और जो पूर्ण से अलग हुआ है, उसका अंश है, वो स्वयं भी पूर्ण रहता है। तो यही बात भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, कभी अन्वय रीति से, कभी व्यतिरेक रीति से। सकारात्मक तरीके से जब कहते हैं तो कहते हैं आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा कभी जन्मा नहीं है, कभी इसकी मृत्यु नहीं होती है। उसके बारे में पॉजिटिव चीजें बताते हैं, उसके सकारात्मक लक्षण बताते हैं, ये आत्मा के लक्षण हैं। और जब इसी को व्यतिरेक रीति से अर्जुन को समझाते हैं तो उल्टा कहते हैं, पदार्थ आग के द्वारा जलाया जाता है, ये नहीं जलाया जा सकता है। पदार्थ हवा के द्वारा सुखाया जा सकता है, ये नहीं सुखाया जा सकता है। पदार्थ जल में डुबोया जा सकता है, इसे नहीं डुबोया जा सकता है। पदार्थ शस्त्रों के द्वारा काटा जा सकता है, इसे नहीं काटा जा सकता है। तो दोनों तरीके से भगवान समझा रहे हैं, सकारात्मक नकारात्मक, पॉजिटिव निगेटिव, अन्वय व्यतिरेक, ताकि अर्जुन को समझ में आ जाए। एक बार समझ में बात आ जाएगी तो उसका शोक भी खत्म हो जाएगा। तो ये समझाने के बाद अब भगवान फिर से एक बार अन्वय रीति में आ रहे हैं, सकारात्मक शब्दों के प्रयोग के द्वारा अर्जुन को समझा रहे हैं। नित्यः, ये नित्य है, नित्य निरंतर रहने वाला है, कभी ये खत्म नहीं होगा, कभी क्षीण नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा। सर्वगतः, सब में परिपूर्ण है, सब जगह है, सर्वव्यापी, हम में है, तुम में है, सभी राजाओं में है, सभी प्राणियों में है। सर्वगतः, स्थाणु अचल है, स्थाणु स्थिर स्वभाव, स्थाणु मतलब स्थिर, स्थिर स्थिर है मतलब चलता फिरता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है, एक जैसा रहता है। अचलो, अचल है। अयम सनातना, और ये सनातन है, शाश्वत है। तो भगवान ने बता दिया कि नष्ट नहीं होता, नहीं 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 करके समझा दिया कि जो तुम समझ रहे हो नहीं के अंतर्गत जो आने वाली चीजें हैं वो सब आत्मा नहीं है, वो सब नाशवान है। और जो हाँ हाँ कहकर समझा रहे हैं कि नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, अचल है, स्थिर है, सर्वव्यापी है, सब में परिपूर्ण है, इस तरह उनको दोनों तरह से अर्जुन को समझा रहे हैं कि उसकी बात समझ में आ जाए, वो समझ जाए कि मैं किसी को मार नहीं सकता, मैं किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता, और बस उसका शोक खत्म हो जाए। लेकिन अर्जुन है कि अभी वो मान ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने बहुत सारे तर्क प्रस्तुत किए थे। जो तर्कवादी होते हैं वो जल्दी किसी की बात समझते नहीं है, वो हर चीज में तर्क की खोज में करते हैं, तर्क की खोज में लगे रहते हैं। कोई तर्क मिल जाए तभी मानेंगे। ज्ञान और विज्ञान का अंतर है। ज्ञान है जो आपने पढ़ लिया, सुन लिया, मानना पड़ेगा आपको उसको। और विज्ञान है जिसका आपको अनुभव हो गया, जिसको आपने करके देख लिया। तो विज्ञान तक पहुंचने के पहले ज्ञान आवश्यक है, और भक्ति का मार्ग ज्ञान से होते हुए विज्ञान तक ले जाता है। पहले आप मान लेते हो भगवान है, मैं भगवान का अंश हूं, मैं भगवान की धाम को वापस लौटने के लिए इस संसार में मनुष्य जन्म लेकर आया हूं, ये सब आप मान लेते हैं। और फिर आप निकल पड़ते हैं राह में खोजने के लिए, और फिर आपको धीरे धीरे भगवत कृपा से निरंतर अभ्यास करने से हृदय के पवित्र हो जाने पर उस सब का अनुभव हो जाता है।
इसी तरह भगवान भी चाहते हैं कि अर्जुन पहले मान जाए, मान जाएगा तो जान जाएगा, जो मानेगा ही नहीं वो कैसे जान पाएगा। तो आज हम यहीं तक गीता का प्रवचन करेंगे। एक भजन के साथ हम आज की इस प्रवचन को समाप्त करेंगे। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में श्री कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवन में श्री कृष्ण जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े हैं, कृष्ण जी बड़े हैं। सब देवन में श्री कृष्ण जी बड़े हैं, जैसे तारों विच चंदा, जैसे तारों विच चंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में श्री राधा जू बड़ी है, सब सखियन में श्री राधा जू बड़ी है, राधा जू बड़ी है, राधा जू बड़ी है, राधा जू बड़ी है, राधा जू बड़ी है। सब सखियन में श्री राधा जू बड़ी है, जैसे नदियों बिच गंगा, जैसे नदियों बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, माधव मोहन मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।